तो मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ इन दिस वीडियो कि यार बहुत सारी इल्यूशंस मेरे अंदर भरा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई याद करता है, मेरे लिए रोता है और मुझे पल-पल दुआओं में माँगता है, मुझ स्टूपिड से इंसान को। तो जो कोई भी है बहुत ही बेख़्याल, बेबुनियाद और बहुत ही ज़्यादा फ्री इंसान होगा या इंसानी होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कहते हैं ना कभी-कभी आपको ऐसा फ़ील होता है, तो वो मुझे होता है और ये पिछले बहुत सालों से है। और कभी-कभी लगता है कि ये इल्यूशंस है, कभी लगता है ये रियलिटी है। पर कुछ भी समझ में नहीं आता लाइफ़ फंडामेंटल ऑफ लाइफ़ ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कैसे डिसीज़न्स बनाऊँगा, क्या करूँगा, कैसे लूँगा? तो मुझे सच कहूँ तो किसी चीज़ को लेकर के कुछ नहीं पता। हेलो नमस्कार, केम छो आप? सत श्री अकाल। फिर से आप लोग सामने मैं लोकेश भारद्वाज आपके सामने हाज़िर हो गया हूँ। अपनी ज़िंदगी के रास्तों में जो-जो चीज़ें आती हैं उनको फ़ेस करता हूँ, उनके अकॉर्डिंग मैं अपनी वीडियो थोड़ी-सी टी-शर्ट ढीली हो गई है, थोड़ा-सा वापस ये आप समझ लो यार, काम चल रहा है, ठीक है। सो आज दादी जी आई और बहुत खुश हुआ। मेरी फ़ोटो है, शायद मैं इस वीडियो में उनकी फ़ोटो लगा पाऊँ और मेरा कोई भी शेयर नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊँ। मैं पूरी तरह से साइलेंट मोड में आराम से बैठा हूँ अपने घर में। जो होता है अच्छा बुरा बस उन सब चीज़ों के साथ अच्छे से अपनी ज़िंदगी में रह रहा हूँ और ज़िंदगी जैसी चल रही है वैसे चल रही है। प्लान ख्वाब बहुत सारे देखते हैं लेकिन फिर रुक जाते हैं और बैठ जाते हैं। तो ये रुक जाते हैं, तो करना क्या है? तो एक मेरे ज़हन में कुछ करने के लिए कभी-कभी इच्छा होती है, फिर ठीक है रुक जाते हैं। तो अभी कुछ नहीं चल रहा और वैसे पिछले 1 साल से कुछ भी नहीं चल रहा, मैं यही बात हर वीडियो में बोलता हूँ। फिर भी मैं वीडियो बनाता हूँ क्योंकि शायद मुझे ऐसा लगता है कि अ, शायद कुछ ऐसी बातें हो जो मैंने नहीं कही हो। तो ऐसा इल्यूशंस काफ़ी टाइम से मेरे दिमाग में भरा हुआ है, धुआँ जो कहते हैं वो ब्लैंक हो जाता हूँ। मैं जब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कुछ समय के लिए काम करने के लिए गया था, तो वहाँ जब सर ट्रेनिंग देते तो मेरा दिमाग ब्लैंक हो जाता। तो सर एक्चुअली टारगेट करते हैं। यानी आपने वो बच्चा देखा है तारे ज़मीन पे जहाँ पर एक बच्चा बैठा होता है और टीचर पढ़ा रहे होते हैं, तो जो टीचर बोल रहे होते हैं उसको एक्ज़ैक्टली कुछ नहीं समझ में आया। टीचर ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच ऐसे बताते होते हैं। उस बच्चे को वो जो अक्षर है, जो वो कैपिटल लेटर हैं, जो वो बोर्ड पे लिखे हुए कुरेदे हुए अक्षर होते हैं, वो उड़ते हुए नज़र आते हैं, वो अजीब से आते हैं, अजीब से आकर उससे हरकतें करते हैं। दैट मीन्स द माइंडसेट कैसे काम करता है। तो मेरा माइंडसेट हमेशा ऐसे रहा है कि भाई आप सर कुछ पढ़ा रहे हैं और मैं उस चीज़ को कभी कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ, पकड़ ही नहीं पा रहा हूँ। तो ये हमेशा मेरे साथ हुआ है और ऑलवेज़ थैंकफुल फॉर एवरीथिंग। फ़ादर साहब नहीं रहे 22 अगस्त 2024, आज कितने महीने हो गए? 6 5-6 महीने हो गए लगभग। उनके बिना ज़िंदगी चल रही है और हम भी एक दिन नहीं रहेंगे। उनके नहीं जाने के बाद क्या फ़र्क पड़ गया? हम भाई भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपना अपना दाना चुग रहे हैं भाई, सीधी-सी बात है। अगर कोई पक्षी, कोई कुत्ता, कोई जानवर, कोई हाथी, कोई भी हो, अगर वो चला जाता है, तो दाना-पानी तो सब चुगते हैं, किसी के भरोसे नहीं पड़ते। तो हम दाना-पानी कर रहे हैं, बैठ जाते हैं। और बियॉन्ड लाइफ़ क्या है, मैं नहीं पता करना चाहता कि उनकी एक सोल होती है, उनका क्या होता है, क्या फ़ॉर्मेलिटीज़ होती है, कहाँ जाता है, कौन से रास्तों में, तो वो कहाँ गए, किसी को कुछ नहीं पता। मैं ऐसे अंदाज़ा नहीं लगा सकता, ना मैं कह सकता हूँ कि ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है। बस जो चीज़ें हमें नहीं पता, हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी चीज़ है, जो शायद कुछ हमें इन चीज़ों के बारे में एहसास कराती है, बट कितनी सच है, ये हम अपने बस अपने बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करते हैं। कि भाई हाँ, ये होता है, कुछ होता है। कुछ तो है लेकिन हम उन चीज़ों को उन तक नहीं पहुँच पाते। सो ये बहुत ज़रूरी है और बहुत सारे मेंटर्स हैं, बहुत सारे जो लोग चीज़ों को बहुत अच्छे से बारीकी से समझते हैं, वो हमें वन टू वन सिखाने की कोशिश करते हैं। तो वो हम देखते भी हैं उन लोगों को। लेकिन आजकल क्या है, आजकल इतना गंदी मतलब चीज़ें हो रखी है, वो भी लोग आकर ज्ञान दे रहे हैं जिनको कुछ पता ही नहीं होता है। तो बस कारण कारण ये है कि बस यूट्यूब पैसे दे रहा है, यूट्यूब से पैसे कमा लो। तो मेरा फिर सीधा-सा सिस्टम, यूट्यूब से मेरा घर नहीं चलने वाला, ना मेरी दाल-रोटी चलने वाली। यूट्यूब पर मैं अपनी वीडियो डालने का एक ही मतलब है कि मैं अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे को संजो कर रखूँ। कि आज इस डेट को मेरे कैसे विचार थे, कैसा सोचना था, कैसा नज़रिया था। मैंने उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपनी इन सारी वीडियोज़ को कलेक्ट करके रखा है। अगर यूट्यूब चाहेगा तो मेरी वीडियो हटा सकता है, मेरी आईडी हटा सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट मैं कल को 50-60 तक चला जाऊँ ऐज़ ए उस मालिक की कृपा से, उस लॉर्ड यूनिवर्स की कृपा से। तो जो मैं 30-32 की एज में या 31 की एज तक की जो यहाँ मैं वीडियो बना रहा हूँ, पिछले 26-7 की एज से, तो ये 5-6 सालों की जो वीडियो बनाई है, ये मैंने कलेक्ट की है कि भाई मेरा ट्रांसफॉर्मेशंस कैसा हुआ है, मेरा ज़िंदगी को देखने का नज़रिया कैसा होता है, क्या कुछ चेंजिंग होती है मेरी शक्ल-सूरत में। वैसे मेरी नाक तो वैसे ही कुछ बदला नहीं है, मुझे लगा शायद बदल जाएगी 3-4 सालों में और ऐसा कुछ भी नहीं है। बट फिर भी ये एक्साइटेड करने वाला होता है और अभी दाढ़ी तो अभी कल ही है, वैसे धुली हुई नहीं है, मतलब व्हाइट हुई नहीं है। तो ये चीज़ें हैं, बस बस मैं अपनी ज़िंदगी को यहाँ रखता हूँ सब उस हिसाब से, है ना? तो मैं कोई स्टार-विस्टार नहीं हूँ, लेकिन मैं खुद को स्टार मानता हूँ हमेशा। लेज़ी स्टार वो कभी-कभी बहुत ज़्यादा सोने में ज़्यादा दिलचस्पी रखता है। लड़कियों के पीछे भागता है, कभी-कभी भागता है, जी है, मन है, बच्चे का मन है, कभी खिलौनों से खुश होता था, अब बड़ा हो गया तो कुछ और चाहिए होता है, तो बस लेकिन ये ज़रूरी खिलौने मिलते नहीं हैं, वो अलग बात है। लेकिन मन तो करता है खिलौने खेलने का। पर ठीक है, इसमें भी डेस्टिनी जैसी चीज़ आती है, पता नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे बिल्कुल इस चीज़ के बारे में पता कि यार वाक़ई में डेस्टिनी जैसी चीज़ आती है। हाँ, डेस्टिनी जैसी चीज़ भी होती है, तो मेरी शादी होगी बच्चों की तो मेरा भाग्य साथ देगा। मैं कहता हूँ यार ज़िंदगी चली जाएगी भाई, क्या करते तुम, बाद में भाग्य साथ देगा। पर ये पढ़ा है, सीखा है, समझा है कहीं से। अब उसके लिए कहाँ से बंदे लाएँ, कहाँ से अरेंज करें भाग्य को ज़िंदा करने के लिए। तो कोई दूसरा मेथड, कोई दूसरा लॉजिक लगाते हैं ना। मैं दूसरों को गाइड करता हूँ, भाई तुम्हारी ये चीज़ें क्लियर नहीं है उनको, तो उनकी ज़िंदगी उसी के अकॉर्डिंग चलती है यार। और मैंने जितना सीखा है, जितना रिलेट जितने एस्ट्रोलॉजी से रिलेट करती है, फिर मैं उससे हट जाता हूँ, छोड़ना यार काहे की एस्ट्रोलॉजी, मुझे नहीं करना। रिलेट करती है, ऐसा नहीं रिलेट नहीं करती है, फिर मैं पीछे इसलिए हट जाता हूँ क्योंकि जो होगा वो होगा, उसमें क्या है यार। अब मेरे साथ जो चीज़ें होने वाली है वो होगी डेफिनेटली। मैं इसको कितना ठीक है, मैं लोगों को ऐसा बोलता हूँ भाई ठीक करके चलो, ठीक करके चलो। कभी-कभी ऐसा होता है कि भाई आपको जो एडमिन है, आपका जो मेंटर है, आपको जो सिखाने वाला, आपको जो चीज़ें एडॉप्ट करके आपको जो आपके सामने परोस रहा है, वो भी उन चीज़ों को फ़ॉलो अप नहीं करता है। बहुत सारे मंत्रज़ हैं सनातन धर्म के, वैदिक धर्म के, जो मैं पढ़ता हूँ, उनको चैंटिंग करता हूँ, बेनिफिशियल होते भी हैं,
ऐसा नहीं होते नहीं होते, आप कुछ भी अच्छा काम करोगे तो उसका रिजल्ट तो अच्छा ही आएगा। आप कुछ भी हो, कुछ भी आप अच्छा करोगे। आप अगर गाय को रोटी खिला रहे हो, किसी को दाना डाल रहे हो, कुछ नहीं मतलब अगर आप यूनिवर्स को कुछ दे रहे हो, यूनिवर्स को कुछ अच्छा दे रहे हो, तो वो गिवन आपको अच्छा मिलेगा। आप पत्थर मारोगे किसी के घर पर, किसी के बारे में विचार आपके उल्टे आएँगे, किसी के बारे में उल्टा सोचोगे। मैं सोचता हूँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं जो मुझे ऐसा लगता है कि ये बंदा मेरी तरफ नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करता है, तो बजाय मुझे उसकी पॉजिटिव क्रिएट करने के बजाय द फॉर्मूला इज़ द पॉजिटिव क्रिएट करो। इफ समवन इज़ थिंकिंग अबाउट you, negative thoughts create about you negative thoughts, then solution is कि you just create पॉजिटिव थॉट्स थ्रू दिस पर्सन, थ्रू दिस एनर्जी। तो आपको पॉजिटिव सोचना चाहिए, तो दैट इज़ द एनर्जी से एक्सचेंज होगी। मैं उसको और हाई करता हूँ, साले तूने मेरी ज़िंदगी में ये आग लगाई है, तेरी ज़िंदगी में डबल आग लगाऊंगा। तो यहाँ आग और गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप अगर किसी के बारे में बुरा सोच रहे हो, बुरा विचार रखते हो ना, और तो आप वापस यूनिवर्स आपको वही चीज़ें देगा। ये सब जानते हो भी मैं कभी कभी इन चीज़ों को छोड़ देता हूँ। तेरे से बदला लूँगा, तुमने मेरे से अच्छा नहीं किया, तूने हमेशा मेरी ज़िंदगी के प्रति बुरा सोचा है। अब मुझे कैसे पता चला कि उसने मेरी ज़िंदगी के प्रति बुरा सोचा है? सिंपल सा फंडामेंटल है, अगर कोई इंसान की एनर्जी आती है आपके बारे में, किसी बारे में बुरे से बुरे ख्याल आते रहते हैं। जो मेरे रिलेटिव्स हैं बहुत सारे ऐसे, और बहुत कुछ जाने पहचाने से लोग हैं, तो मेरे दिमाग में उनके प्रति बुरे-बुरे ख़्याल आते हैं, ऐसे कर दूँ, वैसे कर दूँ, मार डालो इनको, हटा दो। दैट मीन्स कि वो लोग मेरे लिए इतनी शिद्दत से मेरे लिए दुआ करते हैं। अगर मैं किसी पर बुरा सोच रहा हूँ, इसका 100% ये चांस है कि वो बंदा-बंदी जो कोई भी है मेरे लिए तो अभी बंद है, कभी-कभी आते हैं। तो इट्स ओके, आई जस्ट अब मेरा काम ये होता है कि मैं उनको माफ़ कर दूँ, ठीक है भाई कर लेते हैं, मन में जो है जो करना कर ले। बस आई ब्लेस्ड यू, तुम ठीक रहो अपनी लाइफ़ में। सो एवरीथिंग इज़ ओके फाइन। फिलहाल छोटा-सा बिज़नेस रन कर रहा हूँ। थोड़ी-सी पूँजी अर्न कर लेता हूँ, माता का ख्याल रखता हूँ या अपना भी ख्याल रखता हूँ, अपने हिसाब से सो जाता हूँ, फ़ोन चला लेता हूँ, ज़्यादा कुछ क्रिएटिविटी नहीं करता, पर मैं हूँ बहुत क्रिएटिव इंसान यार। वैसे रह नहीं सकता है ना, बिना क्रिएटिविटी के मैं रह नहीं सकता, चाहे कुछ भी करूँ। लेकिन अभी थोड़ा-सा मैंने ये क्रेंग डाला है, तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा-सा रिलैक्स फ़ील करता हूँ अपनी लाइफ़ में, ये वाला। यू नो व्हाट? अ, मैं ये अगर रिंग नहीं डालता हूँ, तो मैं एक साथ 5 काम कर साथ में करता हूँ। ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, वो भी कर लिया। मेरा ऐसा दिमाग है, ऐसा माइंड है। तो जब से डाला है मैं बस ठीक है, अभी अपनी बिज़नेस पर ही फ़ोकस है मेरा। एस्ट्रोलॉजी, ऑटोमोबाइल, शेयर मार्केट, फलाना-ठिकाना, फलाना-फलाना, सब साइड में। यू नो व्हाट? कहीं से कहीं माइंड में स्टेबिलिटी आनी चाहिए। सो आई फील दैट इट्स ओके, पीसफुल जर्नी। अब पहले ऐसा भी होता था, अट्रैक्शन को देखकर उनके पीछे भागता। भई एज़ ए वुमेन्स, मेल हो तो फीमेल के पीछे बहुत भागता हूँ। लेकिन वो भी इससे कम है, क्योंकि जो इंसान जितना क्रिएटिव होगा उतना क्या बोलते हैं, वासना उसमें बहुत ज़्यादा भरी होगी, है ना? जो इंसान जितना क्रिएटिव होगा, तो वो बहुत ज़्यादा है मेरे अंदर है। अब मैं बताना नहीं चाहिए वैसे, सीधी-सी बात है। लेकिन अब क्या करें, बता देते हैं आपको, एज़ ए नॉलेज तो है ना। तो सेक्सुअल एनर्जी बोल दो, वासना बोल दो, वो एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है उस क्रिएटिव इंसान में। और जो अपोजिट जेंडर है उसे देखकर बहुत ज़्यादा ऐसे एंटीना उनका जो भी है अलर्ट हो जाता है। ऐसे इंसान को देखकर ऑटोमेटिकली वाइब्स को नोट करके ये भी चीज़ें हैं भाई देखो। मुझे पता नहीं था मैं अपनी ज़िंदगी में इतनी इतनी भयंकर चीज़ों को समझ पाऊंगा या अंडरस्टैंड कर पाऊंगा, यू नो वट। ये चीज़ें हैं भाई मेरे दोस्त, होता है। और आगे अभी तो यार 30 तक आया हूँ, 30 प्लस हुआ हूँ, 40 प्लस होगा तब तो पता नहीं कितना कुछ होगा भाई, समझ में आता है। यूनिवर्स कितना कुछ देने के लिए बैठा है, कितना कुछ हमें चीज़ों को रियलाइज़ कराएगा, समझाएगा हर एक चीज़ के बारे में। कोई बात नहीं, किसी का कुछ नहीं पता यार कब किसके साथ क्या हो जाए, तो मस्ती से ज़िंदगी जियो, सीखते रहो। और जो भी काम करो ना अपनी ज़िंदगी पूरी ईमानदारी से करो, पूरी शिद्दत के साथ करो। और जहाँ जो काम करते हो, ये चीज़ मेरे लिए लागू नहीं है, पर आपको बता रहा हूँ, उस काम में अपना 100% दो। मैं क्या है, बता रहा हूँ दोबारा, 4 बार बता दिया, मैं 2-4 काम साथ में शुरू करता हूँ, तो आधा अधूरे से करके उनको छोड़ देता हूँ, फिर नए में घुस जाता है। तो मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में जहाँ पर मैं थोड़ी-सी चर्चा करूँगा, थोड़े से अपने विचार रखूँगा अपने इन वीडियो में, अपनी इस जर्नी के दौरान, ताकि कुछ लोग आकर मेरी अगर जर्नी को देखें तो इंस्पायर हो, एक्साइटेड हो, क्योंकि एक्साइटमेंट बहुत ज़रूरी है। इंस्पिरेशंस बनो, एक्साइटेड हो मेरी जर्नी को देख यार ऐसे से किया, ऐसे से किया, मुझे भी करना है, मुझे वो करना है। तो ऐसा होना चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, वैसे ये भी करना है, मुझे वो भी सीखना है, मुझे वो भी गाड़ी चलानी है। बहुत सारी चीज़ें दुनिया में करने के लिए, मस्त रहो और ज़्यादा लोड लेने की नहीं है। एक बात और, मैं मेरे दोनों भाई छोटे हैं, सीधी-सी बात है, छोटे भाई बच्चों की तरह होते हैं, तो मुझे उनकी फ़िक्र रहती है। परमात्मा ये लॉर्ड उनका कल्याण करे, मैं सोचता हूँ, कोई भी लोग अगर इन्फिनिट ऊर्जाएँ अगर उनके बारे में बुरा सोचती है, तो मेरी ऊर्जा उसे ज़िंदा नहीं रहने देगी, ये बात क्लियर है। मैं चला करके किसी की ज़िंदगी में नहीं चाहता, उनके बीवी-बच्चों को, उनकी बहनों को, उनके भाइयों को, किसी को भी मैं टारगेट नहीं करता। वो अपनी ज़िंदगी में जैसे रह रहे हैं, जैसे समझ कर रह रहे हैं, उनको रहने का पूरा अधिकार है, मैं उनको कुछ नहीं कहूँगा। बट इवन वो निकल कर के अपनी ज़िंदगी से हमें ज़रा-सी तकलीफ़ देने की सोचते हैं, तकलीफ़ देते हैं, कुछ भी ऐसा करते हैं, तो मैं उनके पूरे सिस्टम को, उनकी पूरी पीढ़ी को, जो भी बच्चे बचे जो उनके ज़िंदा नहीं रहने के लिए बिल्कुल कोशिश करूँगा या सोच सोच सकूँगा। तो पहल सामने वाले की होगी, यानी आपको अगर कोई चला करके थप्पड़ मारे ना, बिना किसी बात के, बिना किसी, कोई भी इंसान हो, कैसा भी क्यों ना हो, तो आप उसको 4 थप्पड़ लगाने के पूरे हकदार हो। और पीछे तो हटना ही नहीं है। गला जब तक नहीं कटता तब तक सामने वाले की आँखों में आँखें डालकर बात करने से कभी मत कतराना, है ना? ये द फंडामेंटल ऑफ लाइफ है। तो खुश रहो, किसी का बुरा मत करो स्टार्टिंग। अगर कोई आपसे जेलस हो, जेलसी के बारे में बात करूँ तो जेलसी एक ह्यूमन्स नेचर है। यानी मैं आपकी, आप गाड़ी लेके आए तो मुझे, मैं आपसे जेलस रहूँगा। आपकी अच्छे से शादी हो गई है किसी बंदी के साथ, तो भी एज़ ए ह्यूमन अगर मेरी नहीं हुई है तो मैं, जेलसी मेरे अंदर है। अब मैं उसको कम करूँ तो मेरे लिए फ़ायदा,
अगर बढ़ाऊँगा तो मुझे नुकसान है, सीधी बात। तो ये है, तो जैसे मैं अगर लोगों से जेलस होता हूँ, तो मुझसे लोग बहुत सारे हैं जो जेलस होंगे, और वो कभी जेलसी में मेरा कुछ नुकसान करने की भी कोशिश कर सकते हैं। इतनी हद तक होती है, क्योंकि वो अब जेलस होंगे तो वो बढ़ता रहेगा, उनके अंदर वो जो एक राक्षस होता है ना जेलसी वाला, बढ़ता रहेगा, फिर वो आदमी उसका नुकसान करने तक की चाहेगा। तो ऐसा ही दुनिया में होता है, ऐसे ही लोग करते हैं। कोई इंसान अच्छे से रह रहा है, खुशी-खुशी जीवन में रह रहे हैं, जैसे मेरे पापा की बात मैं बता दूँ, उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, सीधी-सी बात बोली वो। तो जब वो सही से चलते हैं, उनके बच्चे अच्छे से चल रहे हैं, तो वो लोग जेलस होते हैं। सीधी सी बात है, उनका एक ह्यूमन नेचर है, वो उनकी फिर जेलस होंगे। बहुत सारे लोग अगर जेलस होंगे तो उस ऊर्जा पर, उस मानव पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और शायद उसे इंजरी हो जाती है कुछ ऐसी तरह की। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, अब ये कितना सच है मैं उसको ऐसा नहीं बताया, बट जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, जहाँ तक मेरा नॉलेज गया है, जहाँ तक मेरी कैपेसिटी सोचने की, कल्पना शक्ति गई है, वहाँ तक का ये चीज़ें हैं कि जब बहुत सारे लोग मिलकर के आपके बारे में सोचते हैं, या आपको टारगेट करते हैं, आपसे जेलस होते हैं, आपसे ईर्ष्या करते हैं, तो उनकी ऊर्जा शक्ति है जो आपकी ऊर्जा शक्ति को कम करती है, और आपको इंजरी हो जाती है, और यहाँ तक कि आपको मरना पड़ता है। तो वहाँ पर आपको बचा कौन सकता है, इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे, जहाँ मैं पूरे डेप्थ नॉलेज में चीज़ें सीख कर आऊँगा, है ना? तब तक स्टे ट्यून्ड, यहीं तक रुको। आगे जो सीख कर आऊँगा वो चीज़ें मैं आगे शेयर करूँगा, और मेरा नॉलेज कभी खाली नहीं जाने वाला। अगर कुछ आया हूँ तो देकर जाऊँगा, ज़िंदगी में सिखा कर जाऊँगा। कदम कदम पर खट्टा आपको ये चलना सिखाऊँगा, कभी हँसना सिखाऊँगा, कभी रो कर अपनी ज़िंदगी की जो भड़ास है, चीज़ें उनको निकालना सिखाऊँगा। कभी गाना गाऊँगा तो कभी चुप हो जाऊँगा। शुक्रिया, मिलते हैं ऐसे किसी और